हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑरिक सोल्स रीडिंग्स। आज की रीडिंग रहेगी आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। आप किसी भी करंट सिचुएशन में फंसे हुए हो करंटली, चाहे कैरियर रिलेटेड या लव लाइफ रिलेटेड या फिर स्पिरिचुअलिटी में जिस बात पर आप चल रहे हो वहाँ पर आपको कोई रुकावट महसूस हो रही है, या फिर एनीथिंग, जो भी डाउट आपके माइंड में करंटली आ रहा है, देन ये रीडिंग्स डेफिनेटली आपके लिए है। स्क्रीन पर दिए हुए 2 पाइल्स में से एक पाइल को चूज करिए, इंट्यूटिवली चूज करिए। ओके, श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। अर्धनारीश्वर, शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। एंड नेक्स्ट, शिवलिंग, लाइफ इज अ टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ओके, सो हम यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड में जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 यूनिवर्स प्लीज गाइड में जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चूज करा है, उनके लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं उनकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पे जो ऑरिकल मैसेजेस हैं आप सभी के लिए, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स पुल आउट करे हैं। यहाँ पे काली माता, श्यामा काली, यहाँ पे आपको गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही है करेंटली कि आप कहीं ना कहीं काली माता से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। और यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आप समहाउ कोई ऐसे पाथ पर है जहाँ पे आप शिव शक्ति को साथ में पूज रहे हैं, यहाँ आप उनकी सेवा कर रहे हैं। आप में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव है। और यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि करेंटली आप अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप मैस्कुलिन बैलेंस करने का सोचते हैं तब आपकी फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं, और ऐसा ही वाइस वर्सा होता है। और यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आपको कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत ज़्यादा ही टेस्ट देने पड़े हैं। बहुत ज़्यादा ही आप लाइक आपकी कहीं ना कहीं यहाँ पे साढ़े साथी चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या शनि का कोई फेस ऐसा चल रहा है, या शनि एक्टिव है आपके चार्ट में। इस वजह से आपको कुछ सालों में, पिछले बीते हुए कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे लेसन सीखने को मिले हैं जिसमें आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी आपको छोड़ा है, फैमिली वालों ने भी कहीं ना कहीं आपका साथ नहीं दिया है। ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपको लाइफ के ऐसे कड़वे सच का पता चला है जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी थी। और आपकी जो बचपन की जो लाइफ थी वो बाकी सबको बहुत ही ऐसा लगता था कि सॉर्टेड है, बट समहाउ आपको पता था कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपको कैसा फील हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सनल लाइफ करेंटली, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है करेंटली, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो चुके हो घर की जिम्मेदारियों में, कैरियर पर फोकस करने में। इन चक्करों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को कहीं खो चुके हो। आप जो चीज़ें चाहते थे बचपन में कि आप बड़े होके कार खरीदेंगे, डिनर करने जाएंगे, एक्सपेंसिव कैफ़ेज़ में जाएंगे, आप वो चीज़ें अभी नहीं कर पा रहे हैं। और करंटली यहाँ पर आपको अगर आप जब तक अपना इनर चाइल्ड अलाइव नहीं करेंगे, अब क्योंकि जब तक हमारा जो इनर चाइल्ड होता है, जब वो सोया हुआ होता है, लाइक इनर चाइल्ड हमारा जब एक्टिव नहीं होता है, अलाइव नहीं होता है, उस कंडीशन में हम घर की जिम्मेदारियों में, रिश्तेदारियों में इतने फंस से जाते हैं कि हम वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और हमारे लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही होती हैं तो वो अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें नहीं नज़र आती हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का डायरेक्टली
आपकी पर्सनल लाइफ को लेके सिंपली ये मैसेज है कि आप बस अपनी इनर चाइल्ड पर फोकस करो। आपकी जो इच्छाएं हैं उन्हें लिखें, प्रायोरिटी लिस्ट सेट करें कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, आप क्या क्या करना चाहते हो। तो ऑटोमेटिकली आपके जो फाइनेंशियल ऑप्शंस है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो भी खुलते जाएंगे। आपको यहाँ पर बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट चीज़ कहूँगी आपका कैरियर। कैरियर में मुझे ऐसा लगता है आप बहुत फंस से गए हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये डिवाइन मैसेज है कि आप आपके कैरियर में कुछ ऐसे बंध से गए हो, क्योंकि आपको करना तो बहुत कुछ है, कुछ और करने की इच्छा है, बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या फिर आपकी लव लाइफ की वजह से, ओके, आपके पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं आप एक ऐसे कैरियर में फंस गए हो जहाँ पे आप नहीं काम करना चाहते हो और ज़्यादा। वहाँ पर आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके कलीग्स भी यहाँ पे आपको अम, यहाँ पर मैं कहूँगी कहीं न कहीं आपके कलीग्स भी आपसे काम निकलवाते हैं, आप ना नहीं कह पाते हो। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, क्योंकि आप कैरियर पर्सपेक्टिव के लिए डेविल का कार्ड आया है, और यहाँ पे मुझे सिंपली इतना लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, बट आप निकल नहीं पा रहे हो। और रही बात आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप अभी एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे ना आप किसी को कुछ कह पा रहे हो, ना किसी की कोई सलाह ले पा रहे हो। आप बस चाहते हो कि आप एक आइसोलेटेड फेज़ में जाओ और वहीं पे आपको सुकून मिलता है। बट करेंटली आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रही है कि आपको यहाँ पर अपनी जो बातें हैं, जो आपने मन में बहुत टाइम से दबा रखी है, ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, इसने अपना जो जो कप है वो इतनी ज़्यादा इमोशन से फिल कर रखा है, इतने सारे इमोशन से फिल कर रखा है कि वो अब बस भर चुका है, भर के अब बस ओवर बस्ट होने वाला है। इसी तरीके से आपके जो इमोशंस है कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा ही भर गए हैं। आपको कहीं न कहीं आपने ग्रजेस भी बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखे हैं किसी न किसी के लिए, जिस वजह से आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है। जैसे ही मैंने आपके कार्ड्स पुल आउट करे हैं, मुझे यहाँ पर यही इंट्यूशन आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कहीं न कहीं वीक हो करेंटली। आप आप ऑलरेडी शनि की फेज़ से गुज़र रहे हो, तो यहाँ पर आपको आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर आपके आस-पास के लोग आपकी इतनी हेल्प नहीं करेंगे जितना आपका इनर विज़डम आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर अपनी भीतर के जो ज्ञान है, उसको जगाइए। अपनी जो इमोशंस है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँगी कि आपको यहाँ पर और क्या करना चाहिए। यहाँ पे डिवाइन का मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, बट वो ज्ञान आप बस दूसरों को दिखा रहे हो, अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स का सीधा-सीधा आपके लिए यही मैसेज है कि आप जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को पहले खुद सुनिए, खुद समझिए, अपने लिए यूज़ करिए। माना कि आप बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, बट वो इंटेलिजेंस अपने लिए यूज़ करना पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपने कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बट वही ज्ञान आप अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही नॉलेज आपके ही यूज़ में नहीं आ रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हैं यहाँ पे। और ओवरऑल हम एक और कार्ड निकालेंगे पाइल नंबर 1 के लिए कि यूनिवर्स आपको और क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, एक और निकालते हैं। ओके, देखो यहाँ पे यूनिवर्स का सीधा-सीधा आपके लिए ये मैसेज है कि आपको करेंटली अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अपनी जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैंने आपको आपकी रीडिंग स्टार्ट होने के पहले ही आपसे कहा था ओरेकल कार्ड्स देख के कि आप कहीं न कहीं अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के चक्कर में इम्बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर
सिंपली ये मैसेज है कि आप अपनी जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है आपकी, उस एनर्जी को उस एनर्जी से अपनी सिचुएशन को ओवरकम करिए। आपकी सिचुएशन इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपके अंदर वो डिवाइन लाइट है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं। आपकी जो शनि की दशा चल रही है, जिस शनि के फेज़ से आप गुज़र रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे ख़ास करके यहाँ पर आपको बहुत सारा हार्ड वर्क के थ्रू लेसन सीखे हैं आपने। और इन लेसन्स सीखने के बाद जब ये शनि का फेज़ आपका जब ख़त्म होने आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर रिज़ल्ट्स मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को ओवरकम करिए, और जब आप ओवरकम कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसी जर्नी पर निकल चुके होंगे जहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है, सक्सेस ही सक्सेस है। वहाँ पर लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है 2026 में आपके लिए गोल्डन पीरियड है। 2026 में आप देखेंगे कि आफ्टर जून मंथ आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत सारी ऐसी आप ट्रैवलिंग करेंगे जहाँ जिसके थ्रू आपको फाइनेंशियल अर्निंग होगी, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको लोग जानेंगे, समझेंगे, आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे। ये फेज़ आपके लिए भले ही टफ है, बट आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड है आप सभी के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करा है। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे ओवरऑल मैं गाइडेंस आपके लिए देना चाहूँगी कि आप करेंटली अपनी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए। आप जितना अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के साथ एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? आप एक जैसे माँ होती है जो लव करती है अपने बच्चे को, नर्चर करती है, उसे खाना खिलाती है प्यार से। जब आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे, तब आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाले इंसान को ना भी नहीं कह पाते हो क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। ओके, तो ये रही आप सबकी रीडिंग्स फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। आई होप आप सभी को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी, आपके साथ रेजोनेट ज़रूर की होगी। ओके, हेलो पाइल 2, ये रही आप सभी की रीडिंग्स। आइए जानते हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हो करेंटली लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव में, देन ये रीडिंग्स डेफिनेटली आपके लिए हैं। ओके, तो आइए जानते हैं। पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगा आपके लिए शिव काली ऑरेकल से। उसके बाद हम जानेंगे कि आपको आपके लिए और क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं। काली माता प्लीज़ गाइड मी। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करा है उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, प्लीज़ गाइड मी काली माता, सो मच। ओके, so the first card is Sureshwar. Your prayers are being heard. Wish affirmatively. Wow. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करा है, आप में एक ऐसी मैनिफेस्टेशन की पावर है। आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी कुछ सोचते हैं वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है। तो यही आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप जितना ज़्यादा अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी मेडिटेशन, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके जो भी प्रेयर्स हैं वो सुनी है। आप बस अपने शब्दों का ध्यान रखिए। यहाँ पर आप किसी के लिए भी कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सोच समझ के करिए। किसी के लिए भी कुछ भी बुरा मत कहिए। अगर इन फ्यूचर बाय चांस वो सेंटेंस अगर आपका मैनिफेस्ट हो गया तो बाद में आपको ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। इसलिए आप करेंटली अच्छे वर्ड्स का यूज़ करिए और डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करिए। मिरर में देख के अफर्मेशंस बोलिए। ये फाइल नंबर 2 के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज आदि योगी। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि फाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप अभी करेंटली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, और यहाँ पर आपका जो इनर विजडम है
वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप योग प्रैक्टिसेस करेंगे, आपकी बॉडी आपके सोल के साथ अलाइन होगी और आपका माइंड भी सपोर्ट करेगा और आपकी जो इंट्यूशन पावर है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और साथ ही साथ मुझे चीज़ें दिख रही है कि कुछ लोगों का यहाँ पे जो थर्ड आई चक्रा है, एक्टिवेट होने ही वाला है। And the next card is Bhuvaneshwari, blessings of beauty and material prosperity. यहाँ पे काली माता भुवनेश्वरी देवी आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी लाइफ में आप जो भी मटेरियल सक्सेस चाहते हैं, लाइक आप मनी चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, या आप किसी भी तरीके की वर्ल्डली डिज़ायर्स पूरी करना चाहते हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको माँ यहाँ पे दे रही है। और साथ ही साथ आपको माँ यहाँ पे कह रही है कि आप बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अपने भीतर की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। आपको आपकी ऑरा क्लेंजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आप जितना ज़्यादा अपना ऑरा क्लेंस करते हुए चलेंगे, आप जितना ज़्यादा अपना ध्यान रखेंगे, आप ख़ास करके यहाँ पे पाइल 2, आपको आपकी डाइट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जो भी आप खाना खाते हो ना, वो खाना कहीं न कहीं आपके जो थॉट्स है, आप जो भी बोलते हो, जो भी आप सोच रहे हो, उनमें इसका असर होता है। क्योंकि जैसा धन वैसा अन्न, जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर आप अपनी इनर ब्यूटी पर ध्यान दीजिए। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे या कुछ आप अपनी फेवरेट नॉवेल्स पढ़ेंगे, आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा पाइल 2। ओके, तो मैं आपके लिए यहाँ पे टैरो कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आपको यहाँ पर और क्या गाइडेंस की नीड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पाइल 2 को यहाँ पर आप और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं उनके लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। कैरियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी। ओके, पाइल 2 यहाँ। ओके, पाइल 2, कैरियर में तो आपकी ग्रोथ ही ग्रोथ है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही थी काफ़ी टाइम से, वो स्टेबिलिटी आपको मिलने लगेगी। आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपसे खुश होंगे, जो काफ़ी टाइम से आप एक लाइक थर्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन में आप लोग डील कर रहे थे कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर आपको हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पर आपको कैरियर में आपके काम बनने लगेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप बस पास हो गए, काम हो गया, नहीं। यहाँ पे जो आपने मैनिफेस्ट करा है, वो ही मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपका कैरियर में पूरा होने वाला है। अगर आप बिज़नेस में डील कर रहे हैं करेंटली, तो यहाँ पर आपके जो बिज़नेस सिचुएशन है, वो स्टेबल होने वाली है। यहाँ पर आपका जो फैमिली मेम्बर है कोई ना कोई, वो आपको आपके बिज़नेस में सपोर्ट करेगा। वो फाइनेंस के टर्म में भी हो सकता है और साथ में हेल्प कराने के लिए भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पर ओवरऑल कैरियर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है और फैमिली सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे पाइल 2, आपकी जो रिलेशनशिप है, मुझे तो लग रहा है कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे सिंगल है। ओके, और आपको कोई ऐसा पर्सन पसंद है जो ऑलराउंडर है, जिनके अंदर सारी खूबियाँ हैं। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं आपको अपनी तरफ, उनका एक अलग ही ऑरा है। और यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि वो पर्सन आपको लेके भी कहीं न कहीं सोचते हैं और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी बैकग्राउंड अच्छा है, करियर वाइज़ भी, और फैमिली बैकग्राउंड भी ओवरऑल अच्छा है उनका। और यहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि पाइल 2, आप अगर मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, तो इसके लिए हम एक कार्ड निकालते हैं। ओके,
ओके, पाइल टू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शादी के लिए यहाँ पे टाइम है। अभी आपको करेंटली अपने करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपके लाइफ में जो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो अभी तक आए ही नहीं है। ये आपके क्रश हैं, तो इनको क्रश की तरह ही रखिए और आप अभी अपने करेंटली करियर पर फोकस करिए। और स्पिरिचुअलिटी में पाइल टू यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका यूनियन होने वाला है डिवाइन के साथ। यहाँ पे जो कनेक्शन आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, आप जिस भी देवी देवता को पूछ रहे हैं, आप जिस भी डिवाइन के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते थे, वो कनेक्शन अब बनने वाला है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आपने कनेक्शन बना भी लिया, आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं डिवाइन से। आपके जो खाली वेसल है, जो आपने अपनी जितने भी ट्रॉमा रिलीज़ करे हैं, आपने जितनी भी अपने अंदर ग्रजेस है वो रिलीज़ करा है, जितने भी आप पास्ट के जो भी चीज़ें होल्ड करके रखी थी, सारी चीज़ें जो भी आपने रिलीज़ करी है, जिस वजह से आपका जो कप है, जो वेसल है वो खाली हुआ है, ठीक है? तो उस वेसल में डिवाइन आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज़ भरने वाले हैं पाइल टू। और ये डिवाइन एनर्जीज़ के थ्रू आप अपने लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ करने वाले हैं, स्पिरिचुअली और ज़्यादा इंक्लाइंड होने वाले हैं, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, लव, हर तरीके से, हर रास्ते से आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, पीस, अबंडेंस अट्रैक्ट होने वाले हैं पाइल टू। आई होप पाइल टू आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी, आप सभी से रेजोनेट करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।